प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। जबकि आप इस वचन को हमारे यूट्यूब चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, और साथ ही में बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी डेली हम इस पे परमेश्वर का वचन डालते हैं आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, और आप इसको शेयर करना मत भूलें। कृपया करके आप जरूर वचन को शेयर करा करें और परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें। तो आइए आज के वचन को हम लोग सुनते हैं। हम देखते हैं मत्ती की अंजील, उसका 5 अध्याय, उसकी 48 यानी कि 48। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48 हम देखते हैं। यहाँ परमेश्वर हमसे क्या कहता है, पढ़ेंगे। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हाँ, क्या कहता है? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। ये जो बात है, अगर आप मत्ती 5 अध्याय पढ़ते हैं तो यीशु मसीह यहाँ पर लोगों को बुनियादी शिक्षा दे रहा है। अगर आप मत्ती 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय पढ़ते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन 5, 6, 7 अध्यायों को हम लोग बुनियादी शिक्षाएं यानी कि फाउंडेशनल टीचिंग्स कहते हैं, यानी कि एक मसीह जीवन की नींव। आप जानते हैं, घर बनाने के लिए सबसे पहले फाउंडेशन का तैयार होना बहुत जरूरी होता है। फाउंडेशन है, अच्छी फाउंडेशन है, अगर अच्छी फाउंडेशन नहीं है तो बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो ये मत्ती 5, 6 और 7 अध्याय जो है, इसको फाउंडेशनल टीचिंग्स यानी कि बुनियादी शिक्षा कहा जाता है। एक मसीह जीवन जीने के लिए ये मत्ती 5, 6, 7 अध्याय को समझना और इसके अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक बात यीशु मसीह जो कहता है, मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि कहता है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो यीशु कह रहा है तुम सिद्ध बनो, है ना, जैसे स्वर्गीय पिता सिद्ध। अब यहाँ एक बात है कि सिद्ध का मतलब क्या है। सिद्ध को हम कहते हैं परफेक्ट, है ना। परफेक्ट का मतलब क्या है? जिसमें कोई कमी नहीं है। हम कह देते हैं ना 19-20 नहीं, कोई कमी नहीं है। तो परमेश्वर जो है वो परफेक्ट है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, वो कंप्लीट है, वो पूरा है, और उसमें किसी भी चीज की कमी नहीं है। और यीशु कहता है तुम भी कंप्लीट बनो, सिद्ध बनो, परफेक्ट बनो। अब यहाँ ये सवाल आता है, क्या हम परमेश्वर के जैसे सिद्ध बन सकते हैं, परफेक्ट बन सकते हैं? और ये तो वो बात हो गई, है ना। अब मेरे पास एक लग्जरी, है ना, बहुत ही महंगी गाड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 10 करोड़ की गाड़ी है, और मैं आपसे बोलता हूं, आपके पास साइकिल है, और मैं आपसे कहता हूं मेरी तरह 10 करोड़ की गाड़ी खरीद के दिखाओ, मेरी तरह गाड़ी रख के दिखाओ, या मेरी जैसी गाड़ी ले लो। तो ये क्या है? आप बोलेंगे देखो मैं साइकिल पे चलता हूं, मेरे पास एक स्कूटर खरीदने की हैसियत नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति मुझे 10 करोड़ की गाड़ी के विषय में कह रहा है। आप क्या सोचेंगे? आप बोलेंगे ये घमंड दिखा रहा है और मुझे नीचा कर रहा है। तो अगर हम ये बात को देखें कि यीशु ने कहा तुम सिद्ध हो जाओ, तो सिद्धता जो है वो सिर्फ परमेश्वर के हाथ में। सिद्धता जो है वो किस में है? सिर्फ परमेश्वर में है, कोई भी सिद्ध नहीं है। लेकिन यहाँ पर यीशु जब ये बात कहता है, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी सिद्ध हो जाओ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो हमें नीचा नहीं कर रहा, घमंड नहीं दिखा रहा, वो हमें वो बात कह रहा है कि हम भी सिद्ध हो सकते हैं, समझ रहे? हम भी परफेक्ट हो सकते हैं, तभी ये बात कहता है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह
पहली बात, उसमें कोई घमंड नहीं है। दूसरी बात, यीशु मसीह कभी नहीं चाहता कि वो हमें नीचा दिखाए, वो हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है हम भी सिद्ध हो जाएं। पहली बात क्या है, वो कहता है कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो अब सिद्ध बनने के लिए वो बताता है कि हमें सिद्ध कैसे बनना है ना। सिद्ध बनने के लिए हम देखते हैं मत्ती 5 अध्याय उसकी 43 आयत से देखते हैं क्या लिखा है। मत्ती 5 चैप्टर, मैथ्यू 5 चैप्टर उसकी 43 वर्ड्स से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ हम देखते हैं परफेक्ट बनने का तरीका क्या है। पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि क्या कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। यीशु कहता है तुम सुन चुके हो क्या कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने बैरी से बैर रखो। ये पुराने नियम की शिक्षा है। अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने बैरी से बैर रखो, ये पुराना नियम की आज्ञा है, शिक्षा है। और 44 आयत पढ़ेंगे। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, है ना। वचन कहता है, पुराना नियम कहता है, पुराने नियम की शिक्षा जो कहती है, जो इजरायलियों को 613 आज्ञा मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दी थी, उन आज्ञाओं में क्या है, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने बैरियों से बैर रखो। लेकिन यीशु कहता है परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, अपने बैरियों से क्या करो, दुश्मनी रखने की जरूरत नहीं है। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, है ना। यीशु मसीह ने पुरानी आज्ञाओं को नई आज्ञा में अपडेट कर दिया। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे, आज देखते हैं, उसके बाद कलर टीवी आए और उसके बाद हमने देखा अब एलईडी टीवी आए हैं जो दीवारों पे लगाती है ना। तो सेम वे टीवी का काम तो वही है, लेकिन उसने उसको अपडेट कर दिया है। वो क्या कहता है, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो ये प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा। 45 आयत क्या कहती है, पढ़ेंगे। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, है ना। जिससे अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, अपने स्वर्गीय पिता की संतान। देखिए क्या बोलता है। पहली बात वो कहता है, पुराना नियम कहता है अपने पड़ोसियों से प्यार करो और अपने बैरियों से बैर करो, दुश्मनी करो। लेकिन नए नियम की आज्ञा क्या है, बोलता अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और 45 आयत में वो कहता है जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या बन जाओगे, अपने परमेश्वर की संतान, है ना। अभी आगे देखिए क्या बताता है वो। परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का कैरेक्टर क्या है बताएगा, क्योंकि वह, पढ़ेंगे आगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। देखिए क्या कहता है, वो भले और बुरे दोनों पर सूर्योदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर मेघ बरसाता है। परमेश्वर जो है, दूसरे शब्दों में परमेश्वर भले बुरे, धर्मी अधर्मी दोनों से इक्वल, बराबर का। और यीशु कहता है कि हम भी अपने प्यार करने वालों से, अपने नफरत करने वालों से बराबर का प्रेम करें। वो यही चाहता है। अगर ऐसा करेंगे तो हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे, है ना। और आगे क्या बोलता है, पढ़ेंगे वो जल्दी से, 46 आयत।
कि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? क्या कहता है? क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखोगे, जो आपकी मदद करते हैं, जो आपकी सहायता करते हैं, आप उन्हीं से प्रेम रखते हो, तो कहता तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या चुंगी लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? देखिए, महसूल लेने वाला जो शब्द है, मैं बताना चाहता हूँ, महसूल लेने वाला यानी टैक्स लेने वाला, चुंगी लेने वाला। ये चुंगी लेने वाले उस समय जो थे ना, सबसे पापी और बुरे माने जाते थे, क्योंकि ये लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाते थे और जो पैसा आता था वो उसमें हेरा फेरी करते, गलत कामों में पैसा उड़ाते। तो पापी लोगों के विषय में ये बात करता है कि वो भी ऐसा ही काम करते हैं। लेकिन 47 आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा है। और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? हाँ, अगर तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? आगे, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? हाँ, अन्य जाति भी ऐसे ही करते हैं, है ना। अन्य जाति, अगर हम लोग भी अपने प्यार करने वालों से प्यार करते हैं, अपने सताने वालों से नफरत करते हैं, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं? भी अन्य जाति है ना। लेकिन हमें कैसा होना है? हमें परमेश्वर के जैसा बनना। वो दोनों के ऊपर मैं बरसाता, वो दोनों के ऊपर सूर्योदय करता, दूसरे शब्दों में वो दोनों से बराबर प्रेम करता है ना। और आगे क्या कहता है? 48 आयत पढ़ेंगे, पढ़िए। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मुझे ये सिद्धता का हासिल करने का तरीका क्या है? देखिए, सिद्धता हासिल करना ऐसा नहीं है, जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया कि आपके पास साइकिल है और मैं कहूं 10 करोड़ की गाड़ी मेरी तरह लेके दो। ये वो चीज नहीं है। सिद्धता आसान करना बहुत आसान है। देखिए, बाइबल में लिखा है परमेश्वर से प्रेम करना, है ना। पहला यूहन्ना 5:3 यानी 1 जॉन चैप्टर 5:3 में लिखा है परमेश्वर से प्रेम करना क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना। और आगे कहता है उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। तो बड़ा ही सिंपल है, पर हम लोगों को अच्छा नहीं लगता कि अपने दुश्मनों से, जो हमसे बुरा करते हैं, जो हमारा नुकसान करते हैं, हम उससे क्या करें? प्रेम करें। लेकिन अगर आप इस वचन के अनुसार वैसा करेंगे, यानी अपने बैरियों से प्रेम करेंगे, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरे शब्दों में आप उनसे प्यार करोगे, तो पहली बात है आप अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, और स्वर्गीय पिता की संतान बनोगे तो स्वर्गीय पिता की जो कैरेक्टर है, चरित्र क्या है, वो दोनों पे, धर्मी पापी, है ना, वो दोनों के ऊपर मेघ बरसाने वाला है, भले बुरे के ऊपर सूर्य उदय करने वाला है। और अगर हम लोग भी ऐसा ही करेंगे तो ये सिद्धता है ना। सिद्धता किस चीज में है? सिद्धता का मतलब ये है हम सबसे एक जैसा प्रेम करें। सो परमेश्वर आज चाहता है हम भी सिद्ध बन जाएं, जैसे हमारा परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा प्रभु यीशु सिद्ध है। सो आइए अपनी आंखों को हम लोग बंद करें इस समय। हम लोग परमेश्वर की हजूरी में हैं इस समय, और आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं चाहता हूँ, प्रभु मैं सिद्ध बनूं, प्रभु मैं चाहता हूँ, प्रभु मैं आपकी तरह बनूं। सिद्धता का मतलब क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट कौन है? सिर्फ परमेश्वर और कोई नहीं। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी तरह बने, क्योंकि हम उसकी संतान, हम उसके हाथों के द्वारा बनाई गई रचना। परमेश्वर ने अपनी पूरी सृष्टि को शब्द के द्वारा तैयार किया, अपने मुंह के वचनों के द्वारा तैयार किया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से मिट्टी को गूंद कर उसका पुतला बनाया और उसकी नथनों में जिंदगी का श्वास डाला। ये एक अलग बात है ना। पूरी सृष्टि अपने मुंह के शब्द बोले, उजाला हो, पक्षी उड़े,
जानवर बन जाए, पेड़ पौधे पैदा हो जाएं, वो मुंह के शब्दों के द्वारा हुआ, लेकिन मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। और उत्पत्ति 2 की 7 जब आप पढ़ते हैं, जेनेसिस 2:7 जब आप पढ़ते हैं, वहां लिखा है परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसकी नथनों में जिंदगी का श्वास डाल दिया। परमेश्वर ने मनुष्य में ही अपनी जिंदगी का श्वास डाला, जिसको हिब्रू में जोई कहते हैं, ZOE। जोई का मतलब है लाइफ ऑफ गॉड, परमेश्वर का जीवन। परमेश्वर ने अपना जीवन, अपनी लाइफ मनुष्य में डाली, और किसी में नहीं डाली, मैं बताना चाहता हूं, और किसी में नहीं डाली। लाइफ ऑफ गॉड क्या है? परमेश्वर ने अपना आत्मा मनुष्य में डाला, और मनुष्य को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा। और लेकिन आप जानते हैं, मनुष्य ने पाप किया और वो अदन की वाटिका से बाहर हो गया। मनुष्य जिसको परमेश्वर ने बनाया था, उसको सिद्ध बनाया था, है ना, सिद्ध बनाया था, परफेक्ट बनाया था, उसमें किसी चीज की कमी को नहीं छोड़ा था। क्योंकि आप जानते हैं, परमेश्वर जो भी बनाता है वो परफेक्ट बनाता है, वो डिफेक्टेड नहीं बनाता, पीस बनाता नहीं है, वो परफेक्ट चीज बनाता है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को परफेक्ट बनाया, लेकिन मनुष्य ने पाप किया और वो डिफेक्टेड हो गया। और आप जानते हैं, वो परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया, और वो सिद्धता से, परमेश्वर की सिद्धता से दूर हो गया। और आज हमें सिद्ध बनना है, और सिद्धता किस चीज में है? कि हम अपने बैरियों से प्रेम करें और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, है ना। अगर ऐसा करेंगे तो हम फिर से अपने स्वर्गीय पिता की संतान बनेंगे, और जैसे वो सिद्ध है, हम भी सिद्ध हो जाएंगे। सो आइए, अपनी आंखों को जब हमने बंद किया हुआ है, तो हम प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु, हम चाहते हैं हम सिद्ध बने, और हमने सिद्धता का बनने का जो रास्ता है उसको जान लिया है प्रभु। तो खुदा, आज हम अपनी गलतियों को तेरे आगे मानते हैं, क्योंकि खुदावंद हम उनसे प्रेम करते जो हमसे प्रेम करते हैं। और आज हम देखते हैं दुनिया में कि हम उनसे प्रेम करते हैं जिनसे हमें फायदा है, जिससे हमें फायदा नहीं है हम उससे प्रेम नहीं करते, हम स्वार्थ का प्रेम करते हैं। लेकिन तूने हमसे अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम किया है प्रभु। सो खुदावंद, हम भी दूसरों से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करने वाले हो जाए। सो प्रभु, आज हम आपके चरणों में आते हैं, और आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, और अपनी गलतियों को मानते हैं पिता, और कि खुदावंद, हमने उन लोगों से प्रेम किया जो हमसे प्रेम करते थे, लेकिन जिन लोगों ने हमें धोखा दिया, जिन लोगों ने हमें चोट पहुंचाई, जिन लोगों ने हमसे नफरत की, खुदावंद, हम उनसे प्रेम नहीं कर पाए प्रभु। लेकिन आज आपके वचन को जब हमने सुना है, और तूने कहा है प्रभु कि अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तो खुदावंद, जिससे हम परमेश्वर की संतान बनते हैं, तो खुदावंद होने दे आज प्रभु कि हम अपनी गलतियों को जब तेरे आगे मानते हैं, तो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने बैरियों से प्रेम करते हैं। और खुदावंद खुदा, हम जैसे प्रभु तू हर एक से प्रेम करता है, पापी से, धर्मी से, और जैसे तू भले से, बुरे से, जैन दोनों से सेम प्रेम करता है, सो प्रभु आज हम भी ऐसा ही प्रेम करने लगे। तो स्वर्गीय पिता, इस समय यीशु मसीह के नाम से हम फैसला करते हैं प्रभु, हम आपकी मर्जी में चलेंगे प्रभु, जिससे हम सिद्ध हो जाएं। आदम और हवा सिद्ध थे जब तक उन्होंने पाप और गुनाह नहीं किया था, लेकिन जब उन्होंने गुनाह किया तो वो परफेक्शन, वो सिद्धता उनके जीवन से चली गई। तो प्रभु, आज हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, हमें सिद्ध बना। मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भाई सुन रहा है, जो बहन सुन रही है, जो बुजुर्ग सुन रहे हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं, किसी भी धर्म और जाति से ताल्लुक रखते हैं प्रभु, खुदावंद खुदा, आप इन्हें सिद्ध बनाइए, और आपकी सच्ची शांति इनके जीवन में आए, और ये एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो जाएं।
प्रभु यीशु आपका अनुग्रह इनके जीवन में हो। प्रभु यीशु आपका प्रेम इनके जीवन में आए। प्रभु आपकी सच्ची शांति इनके जीवन में आए। प्रभु आपका आनंद इनके जीवन में बढ़ता चला जाए। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।